दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी यूपी-पीजीटी की जो तैयारी है वो ज़ोरों-शोरों से चल रही है और एग्ज़ाम भी आगे लगा हुआ है और यहाँ पर यूपी-पीजीटी के जो एक प्रोमिनेंट राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनसे रिलेटेड आज मैं टॉप 30 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें और 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर का चुनाव कर सकें। बाकी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 91 यहाँ पर 91वां क्वेश्चन है ये। पिछली वीडियोज़ में जितने क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं, वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है, लिंक मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी राइटर्स की वीडियो को देख सकते हैं, जो अब तक आपने नहीं देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल्स टर्न्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड्सवर्थ की जो कविता है द टेबल्स टर्न्ड के अंतर्निहित विषय को उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है? एमपी पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है। ए, a call to mankind asking him to learn moral philosophy intuitively from nature rather than from books. B, an appeal to venerate science and arts as the one source of moral education. Yes. C, an awakening message asking him to worship books as his preacher and teacher. या फिर ऑप्शन डी, अ क्लेरियन कॉल टू साइंटिस्ट्स एंड आर्टिस्ट टू टीच मैनकाइंड द मोरल ऑफ एविल एंड गुड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने, कोई एक ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना है। वीडियो को पॉज करके विचार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टू द पॉइंट बात करते हुए चलूंगा और जो भी एडिशनली या एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स हैं वो आंसर्स में आपको मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगी। वीडियो को पॉज करके उन आंसर्स की डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेनेटरी नोट अबाउट हिज पोएम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड्सवर्थ का उनकी कविता आई लोनली एज अ क्लाउड के बारे में व्याख्यात्मक नोट है? एमपी पीजीटी 2018 में पूछा गया है ये प्रश्न। ए, दिस इज अ फॉल्ट ऑफ विच नन बट अ मैन ऑफ जीनियस इज कैपेबल। बी, nothing is more likely than that a vivid image may become the link of association. See, the subject of these stanza is rather an elementary feeling and simple impression upon the imaginative faculty. या ऑप्शन डी, what words shall be describe the joy of retrospections which is indeed the inward eye. चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, the subject of these stanza is rather an elementary feeling and simple impression upon the imaginative faculty. चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which poem stands very similar to टेबल्स टर्न्ड इन इट्स रोमांटिसाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल लर्निंग। प्रकृति के रोमानीकरण के मामले में कौन सी कविता टेबल्स टर्न्ड के बहुत समान है? एमपी पीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है। ए, एक्सपोचुलेशन एंड रेप्लाई। बी, माइकल। सी, द सॉलिटरी रीपर। या डी, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सपोस्टुलेशन एंड रेप्लाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर्ड। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है द प्रील्यूड, इसका अंतिम संस्करण कब आया था? यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में ये प्रश्न आया है। ए, 1798। बी, 1806। डी, सी, 1850। या डी, 1860। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1850। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द करेक्टर ऑफ द लीच गैदरर्स अपीयर इन। लीच गैदरर का जो पात्र वो किसमें दिखाई देता है? यूजीसी नेट दिसंबर, ये भी 2005 में प्रश्न आया है। ए, द रिक्ल्यूज। बी, द प्रील्यूड बुक फर्स्ट। या सी, लाउडिमिया। या डी, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड ये दावा करता है कि। यूजीसी नेट दिसंबर 2005 में प्रश्न आया है। ए, द पोइट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड। बी, द पोइट मूव्ड एमलेसली विद द क्लाउड। सी, बोथ द पोइट एंड द क्लाउड वर लोनली। यस, डी, द पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एमलेसली एज द क्लाउड। एज यहाँ पर भी लगा है और
एज यहाँ पर भी लगा है, लोनली एज, तो यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लिस वॉच इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन दिस अकर इन अ पोएम बाय। उस भोर में जीवित रहना ही आनंद था लेकिन युवा होना ही स्वर्ग था। यह किसकी कविता में आता है? ये भी यूजीसी नेट जून 2008 में प्रश्न आया है। ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी एस टी कॉलरिज, सी बायरन या डी सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की जो कविता विशेष रूप से किससे प्रभावित थी? ये भी यूजीसी नेट जून 2009 में ये प्रश्न आया है। ए द नेपोलियनिक बार्स, बी द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन या डी पुअर लॉ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोइम वर्ड्सवर्थ, द रिक्लूस, सैली, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, बायरन की डॉन जुआन और कीट की हाइपेरियन निम्नलिखित कविताओं में समानता क्या है? यूजीसी नेट जून 2009 में प्रश्न आया है। ए they are all elegies, B they are all unfinished poems, C they are all divided into cantos या D they are वुमेन सेंटर्ड पोइम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी क्या है? अधूरी कविताएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच रोमांटिक पोइट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पॉट ऑफ टाइम। किस रोमांटिक कवि ने प्रसिद्ध वाक्यांश स्पॉट ऑफ टाइम गढ़ा था? यूजीसी नेट जून 2010 में प्रश्न आया है। ए जॉन कीट्स, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी एस टी कॉलरिज या डी लॉर्ड बायरन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जो फ्रेज है स्पॉट ऑफ टाइम दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रिल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज आर नॉट ट्रू। वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड नाम का वर्क है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूजीसी नेट जून 2012 में प्रश्न आया है। ए द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली, बी इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट, सी द पोएम रन्स टू 14 बुक्स या डी पोएम्स लाइक माइकल द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर आर द हाईलाइट ऑफ दिस वॉल्यूम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द पोइम रन्स टू 14 बुक्स। ये जो है गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलेड इज नॉट ट्रू। लिरिकल बैलेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में ये प्रश्न आया है। ए इट कैरिड ओनली वन बैलेड प्रॉपर which was Coleridge's the Rime of the Ancient Mariner. B it also carried pastoral and other poems. C it carried a preface which Wordsworth added in 1800. D it also printed from Gray's Elegy written in a country churchyard. चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इट ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फॉर नेचर देन द courtier pleasures of my boy's days and their glad animal movements all gone by to me was all in all. In these line Wordsworth is talking about. इन पंक्तियों में वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूजीसी नेट जून 2013 में प्रश्न आया है। ए the second stage in his relationship with nature, B the first stage in his relationship with nature, C both the first and second stage in his relationship with nature या D the third stage in his relationship with नेचर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेजेस इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑफ थॉमस हार्डी। अकॉर्डिंग टू हार्डी अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। विच इज दैट पोएम। हार्डी के अनुसार वर्ड्सवर्थ की एक विशेष कविता उनकी निराशा का सबसे अच्छा इलाज थी। वह कौन सी कविता थी? यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में प्रश्न पूछा गया है। ए माइकल, बी टिंटन अवे रिविजिटेड, सी द इडियट बॉय या डी द लीच गैदरर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द लीच गैदरर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा सोनेट पर सोनेट को पहचाने। ए लंदन 1802, बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस,
सी फ्रेंड आई नो नॉट विच वे, डी नन्स फ्रैट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नन्स फ्रैट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलेड कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज, कंप्लीट फ्रेज करेक्टली, to choose incidents from common life and to relate or describe them throughout as far as possible dash। वर्ड्सवर्थ के उद्देश्य के बयान में इस वाक्यांश को सही ढंग से पूरा करें। यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में ये प्रश्न आया है। A, in a selection of language really used by men, B, in a relation to language really used by men, C, in a selection of language really used by common men, या D, in difference to language actually used by men। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द प्रेल्यूड ऑल्दो बिगन एज अर्ली एज 1799 and finished in its first version in 1805 was not published until। द प्रेल्यूड जो 1805 में पूरी होने के बावजूद कब तक प्रकाशित नहीं हुई थी। यूजीसी नेट जून 2014 में प्रश्न आया है। ए 1815, बी 1820, सी 1830, डी 1850। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1850। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड द बॉय ऑफ बिनाइंडर इज अफेक्टेड बाय। वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड में जो बॉय ऑफ बिनाइंडर किससे प्रभावित है। यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में प्रश्न आया है। ए ब्लाइंडनेस से, बी डीफनेस से, सी म्यूटनेस से, या डी लेमनेस से। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो गूंगा था, मतलब कि म्यूटनेस था, इससे प्रभावित था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड। वर्ड्सवर्थ की द प्रेल्यूड में किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय का वर्णन है। यूजीसी नेट जुलाई 2016 में प्रश्न आया है। ए डरहम, बी ग्लासगो, सी कैम्ब्रिज, या डी ऑक्सफोर्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैम्ब्रिज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ कम आउट ऑफ अ मूड ऑफ डेस्पोंडेंसी इन ईच पोइम, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरैक्टिंग विद अ। वर्ड्सवर्थ की जो वर्क है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसमें किससे बात करके अपनी निराशा को दूर करते हैं। केवीएस पीजीटी 2017 में ये प्रश्न आया है। ए बोटमैन, बी गर्ल कॉल्ड लूसी, सी लिटिल कॉटेज गर्ल, या डी लीच गैदरर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लीच गैदरर, यानी कि वह एक लीच गैदरर, जोंक इकट्ठा करने वाले को लीच गैदरर बोलते हैं, के साथ बातचीत करके निराशा से बाहर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रेट द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाय। यह किसने कहा था कि कविता को मनुष्य की नग्न और मूल गरिमा का चित्रण करना चाहिए। केवीएस पीजीटी 2017 में प्रश्न आया है। ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी सैली, सी वर्ड्सवर्थ, डी कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ। तो देखते ही देखते हमें पता ही नहीं चला कि कितने कम समय में और कितने ज्यादा जो है क्वेश्चन को कवर कर लिया है। बहुत ही कम समय में मैं ज्यादा मटेरियल देने का ट्राई कर रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आ रहा होगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर काउंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एस्पाई द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता में वर्णित 10,000 डैफोडिल्स को सबसे पहले कहां देखा था। आरपीएससी पीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है। ए हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स, बी ऑन द मिल्की वे एट नाइट, सी बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, या डी बिसाइड द ट्री। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। वर्ड्सवर्थ के अनुसार डैफोडिल्स कब उनकी आंतरिक आंख पर चमकते हैं। आरपीएससी पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। ए व्हेन ही इज इन जोकंड कंपनी, बी व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, सी व्हेन ही इज ऑन हिज वॉन्डरिंग्स, या डी व्हेन ही इज एस्लीप एंड ड्रीमिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दे फ्लैश अपॉन
upon the inward eye, which is the bliss of solitude. What in daffodil flashes upon the inward eye? वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल्स में आंतरिक आंख पर क्या चमकता? आरपीएससी पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। ए द स्टार्स दैट शाइन, बी द लॉनली क्लाउड, सी द वेल्स एंड हिल्स, या डी द डैफोडिल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द डैफोडिल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोइट्री इज इमोशनल रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सैड बाय। कविता एकांत में याद किए गए आवेग है, यह किसके द्वारा कहा गया था? जीआईसी लेक्चरर 2016 में प्रश्न आया है। ए वर्ड्सवर्थ, बी कॉलरेज, सी सैली, या डी अर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पोइट्री सेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय। कविता वैसा आंसू नहीं बहाती जैसा फरिश्ते रोते हैं, बल्कि प्राकृतिक और मानवीय आंसू। ये पंक्तियां किसकी हैं? डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2014 में प्रश्न आया है। ए वर्ड्सवर्थ, बी सैली, सी कॉलरेज, या डी कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म था वो कब हुआ था? झारखंड टीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। ए 2 अप्रैल 1770, बी 7 अप्रैल 1770, या सी 10 अप्रैल 1770, या डी 14 अप्रैल 1770। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1770। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। Which of the following statement is incorrect regarding William Wordsworth's most famous poem The Solitary Reaper? The Solitary Reaper के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये झारखंड टीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। ए इट इज अ बैलेड इन 4 स्टेंजा, बी इट वाज composed on 5th November 1805 and published in 1807, सी दिस poem is based on William Wordsworth's own experience, या डी इट recollect William Wordsworth's belief in the importance of the natural bird। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ड्सवर्थ कंपेयर द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ अपनी कविता में डैफोडिल्स के फैलाव की तुलना किससे करते हैं? आरपीएससी पीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, बी flood of waves in the ocean, C swarm of birds in the evening sky, D strew leaves in autumn। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन। वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स को कब याद करते हैं? आरपीएससी पीजीटी 2013 में प्रश्न आया है। ए समर इवनिंग्स, बी अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, सी हिज ओल्ड एज, या डी द कंपनी ऑफ अदर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर लिया। तो इस वीडियो में भी हमने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर लिया है, और इसी तरीके से हमारी जो वर्ड्सवर्थ की सीरीज है वो चलती रहेगी। अपना स्कोर मुझे काउंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो में भी मैं वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर से पूछे गई जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो लेकर आने वाला हूं। तो फिर दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।